दुनिया में ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या डाइट नहीं है जो तुम्हारे बॉडी के सिर्फ एक बॉडी पार्ट से फैट लॉस कराए, जैसे सिर्फ बेली फैट लॉस या सिर्फ नेक फैट लॉस। तुम अपनी बॉडी में कहाँ ज्यादा फैट स्टोर करते हो और कहाँ से पहले फैट लूज करते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर मान लो तुम्हारे जेनेटिक्स है पहले आर्म्स से ज्यादा फैट लूज करना, फिर लेग्स से, फिर स्टमक से, तो तुम इस ही ऑर्डर में फैट लूज करोगे, चाहे तुम कितने भी क्रंचेस करो, प्लैंक्स करो या कितने भी एब एक्सरसाइजेस करो। तुम इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, ये नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। इसका प्रूफ क्या है? 2007 में एक रिसर्च स्टडी की गई थी एक मेन सवाल का जवाब देने के लिए, अगर हम एक बॉडी पार्ट को वेट से ट्रेन करते हैं तो क्या वो बॉडी पार्ट ज्यादा फैट लूज करता है? रिसर्चर्स ने 45 मेल और 59 फीमेल पार्टिसिपेंट्स का MRI किया, ये मेजर करने को कि पार्टिसिपेंट्स के दोनों हाथों में एग्जैक्टली कितना फैट है। MRI के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ एक हाथ को रेजिस्टेंस ट्रेन किया, एक्सरसाइजेस जैसे प्रीचर कर्ल और ट्राइसेप किकबैक्स सिर्फ एक हाथ से, और दूसरे हाथ से कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं की पूरे रिसर्च में। ये वर्कआउट रूटीन चला 3 महीने तक, जिसके बाद सारे पार्टिसिपेंट्स का फिर से MRI किया गया और दोनों हाथों में फैट मेजर किया गया। इस स्टडी के रिजल्ट्स में देखा गया कि पार्टिसिपेंट्स ने दोनों हाथों से बराबर फैट लूज किया। जिस हाथ से 3 महीने ट्रेनिंग की गई, उस हाथ में भी उतना ही फैट लॉस हुआ जितना कि कोई ट्रेनिंग ना करने वाले हाथ में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पे जितने भी लोग तुम्हें स्पेशल एक्सरसाइज, स्पेशल डाइट या स्पेशल जिम इक्विपमेंट खरीदने को कहते हैं, इस एक जगह से फैट हटाने के लिए वो सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो सच क्या है? तुम्हारी बॉडी कहां से फैट लूज पहले करेगी वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अच्छी खबर भी है क्योंकि तुम्हें हर बॉडी पार्ट को चुन चुन कर फैट लॉस नहीं कराना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ ओवरऑल फैट लॉस पर ध्यान देना है। तुम्हारी बॉडी हर जगह से फैट अपने आप लूज करेगी। तो प्रॉपर फैट लॉस कैसे करते हैं, मैं तुम्हें 5 सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ। स्टेप 1, इनमें से कोई भी एक कैलोरी काउंटर ऐप डाउनलोड करो और उसे डेली यूज करना शुरू करो। एक फूड वेट स्केल खरीदना मैं रेकमेंड करूंगा, लेकिन इसके बिना भी काम चल जाएगा। स्टेप 2, हर दिन अपने बॉडी को सेम टाइम पे वेट करना शुरू करो। मैं रेकमेंड करूंगा सुबह उठने के तुरंत बाद या ब्रश करने के बाद। स्टेप 3, इस वेबसाइट पर जाओ और अपने सही मेजरमेंट्स डालकर अपने कैलोरिक इनटेक को कैलकुलेट करो। हमें चाहिए ये नंबर क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं 0.5 kg वेट लॉस पर वीक। तुम्हारे मेजरमेंट से जो नंबर यहाँ आया, हर दिन उतनी कैलोरीज खाना शुरू कर दो। स्टेप 4, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन इसे अब एडजस्ट करना बहुत सिंपल है। स्टेप 2 से अपने बॉडी वेट का वीकली एवरेज ले लो। अगर तुम्हारे वेट लॉस की स्पीड 0.5 kg पर वीक से ज्यादा है तो 100 कैलोरीज ऐड करो अपने डेली कैलोरीज में और 2 वीक बाद वेट लॉस की स्पीड फिर से चेक करो। ये प्रोसेस रिपीट करो जब तक वेट लॉस की स्पीड 0.5 kg पर वीक नहीं हो जाती। अगर वेट लॉस की स्पीड 0.5 kg से कम है तो तुम्हें 100 कैलोरीज कम कर देना है डेली कैलोरीज में और फिर 2 वीक बाद चेक करना है और रिपीट करना है जब तक 0.5 kg के आसपास वेट लॉस की स्पीड नहीं हो जाती। स्टेप 5, हर 4 हफ्ते के बाद तुम्हें स्टेप 3 और स्टेप 4 को फिर से कैलकुलेट करना है तुम्हारे नए बॉडी वेट को यूज करके, क्योंकि जब तुम्हारा वेट कम होता जाता है तब तुम्हारा डेली कैलोरिक इनटेक भी कम होता जाता है। अगर इसे रिकैलकुलेट नहीं करोगे तो तुम्हारा वेट लॉस रुक जाएगा। तो ये हो गया वेट लॉस करने का सही तरीका 5 सिंपल स्टेप्स में। अब मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से 10 में से 9 लोग कभी अपनी डाइट पूरी नहीं कर पाते। मिस्टेक 1, लोगों का माइंडसेट होता है मैं कुछ महीने अच्छे से डाइट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। अगर इस माइंडसेट से तुमने डाइट फिनिश भी कर ली तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम सारा वेट फिर से रीगेन कर लोगे। डाइटिंग तुम्हारी लाइफ का एक फेज नहीं है, डाइटिंग एक लाइफस्टाइल चॉइस है जिसे तुम हमेशा फॉलो करोगे। कुछ महीने डाइट बहुत आसान होगी ताकि तुम टेस्टी खाना खा पाओ, लाइफ एंजॉय कर पाओ, और कुछ महीने डाइट थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी ताकि तुम अपने फिटनेस गोल्स को हासिल कर पाओ। इसलिए तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी डाइट पर ध्यान देता है। मिस्टेक 2, अगर तुम वेट लॉस कर रहे हो बिना टाइम लिमिट के, जब तक मैं X वेट तक नहीं पहुंच जाता, तब तुम्हारे फेलियर का चांस बहुत ज्यादा है। जब तुम वेट लॉस करते हो तब तुम्हारी बॉडी पर काफी स्ट्रेस पड़ता है। तुम्हारी बॉडी भी एक मशीन है, अगर तुम किसी भी मशीन को लगातार स्ट्रेस करते रहोगे तो वो खराब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारे वेट लॉस का टाइम लिमिट रखना एक रिक्वायरमेंट है। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से तुम्हारी डाइट 2 से 3 महीने से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइम में तुम्हारा गोल बॉडी वेट रीच नहीं होता है 0.5 kg पर वीक के रेट पर, तो घबराने की बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ 2-3 महीने डाइट के बाद मिनिमम 1 महीने मेंटेनेंस फेज में रहना है, जिसका मतलब है 1 महीने इतनी कैलोरीज खाना जिससे तुम्हारा वेट स्टेबल रहे, लॉस भी ना हो और गेन भी ना हो। ये हम ऑलरेडी स्टेप 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं। मेंटेनेंस में रहने से तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी में वेट लॉस का स्ट्रेस कम होता है और बॉडी को फैट लूज करने से पहले थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, जिससे तुम्हारे आगे की डाइट कई गुना आसान हो जाती है। मेंटेनेंस फेज के बाद तुम फिर से वेट लॉस डाइट कर सकते हो 2 से 3 महीने के लिए और इस साइकिल को रिपीट कर सकते हो जब तक तुम अपने गोल वेट पर नहीं पहुंच जाते। मिस्टेक 3, तुम्हारा जितना भी डेली कैलोरिक इंटेक आ रहा है इसके अंदर तुम कुछ भी खा सकते हो। तुम्हारे वेट लॉस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम्हें अचानक से सिर्फ चावल और सब्जियां खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम रेगुलर घर का खाना जो खाते हो वही खाओ, बस कितना खा रहे हो उस पर ध्यान देना है कैलोरीज के हिसाब से। इसीलिए कुछ दिन जंक फूड्स चलता है। अगर एक दिन कैलोरीज ज्यादा खा ली तो अगले दिन थोड़ा कम खा लो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सिर्फ हेल्दी खाना खाना बेहतर है? हाँ, लेकिन अगर तुम अपनी पहली प्रॉपर डाइट में सिर्फ हेल्दी खाओगे तो तुम्हारे डाइट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लेवल पे डिफिकल्ट हो जाएगी और फेलियर का चांस फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहली डाइट में तुम्हें सिर्फ बेसिक्स पर ध्यान देना है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। जब तुम्हें बेसिक डाइटिंग की आदत हो चुकी है तब तुम एडवांस चीजों पर ध्यान दे सकते हो, जैसे कार्ब्स और फैट इंटेक। जिस तरह तुम पहली बार जिम जाकर सबसे भारी वेट्स नहीं उठाओगे, इजी वेट्स से शुरू करोगे, उसी तरह स्टार्टिंग में तुम्हें अपनी डाइट को आसान रखना है। एक इजी इम्परफेक्ट डाइट जो तुम हमेशा फॉलो करो कई गुना बेहतर है एक परफेक्ट डाइट से जो तुम सिर्फ 2 हफ्ते फॉलो करो। और ये हो गई तुम्हारी 3 मिस्टेक्स जो सबसे कॉमन है फैट लॉस डाइटिंग में। अगर तुम ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हो तो तुम्हारे डाइट का सक्सेस चांसेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने इस वीडियो में फैट लॉस का लगभग सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अगर तुम्हें एक कंप्लीट गाइड चाहिए फैट लॉस पर जिसमें हम हर चीज कवर करें फैट लॉस से रिलेटेड, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर तुम्हें कोई फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन है तो तुम वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिला तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो सब्सक्राइब करके। बेस्ट ऑफ लक विथ योर डाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।